हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट में और क्या पोजीशन हम लोगों ने सोचा था और क्या बना। और कल एक्सपायरी है निफ्टी का, तो कल ये भी देखेंगे कल क्या पॉसिबिलिटीज़ है और हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट कैसे मूव करेगा और हम लोगों को कैसे मूव करना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़े उसके पहले ही मैं कुछ बतला देना चाहता हूँ कि देखिए अभी मार्केट में जो सिचुएशन है उसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑप्शन बायर्स पर्टिकुलरली जो हैं वो अभी एक दो सप्ताह तक रिफ्रेन करें, मतलब नहीं घुसे मार्केट बाइंग में। क्योंकि है क्या कि देखिए ऑप्शन का जो भी स्ट्राइक प्राइसेस जितने भी हैं उसके प्रीमियम्स जो हैं वो इतने कम हैं और इसमें फ्लक्चुएशन। और इंडिया विक्स जैसे मैं कल ही बतला चुका था, इंडिया विक्स बहुत लो पे आ गया है, 10 के आसपास, 9-10 के आसपास खेल रहा है, जिसके चलते हो क्या रहा है, प्रीमियम में मूवमेंट बहुत कम हो पा रहा है। तो मैक्सिमम अगर आप क्विक हैं बहुत ज़्यादा, मतलब और क्विक एक्सेस कर सकते हैं तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं इंट्राडे में। बट इंट्राडे ऑप्शन बायर्स के रूप में मैं आपको अभी नहीं घुसने के लिए बोलूँगा, क्योंकि इसमें आपको घाटा होने के चांसेस है। क्योंकि देखिए होगा क्या कि मान लीजिए आप कॉल लेते हैं या पुट लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो जब वो ऊपर बढ़ता है मार्केट तो कॉल लेते हैं, तो जो प्राइस मतलब जब मार्केट ऊपर बढ़ता है तो 10 पॉइंट बढ़ेगा तो उसमें आपको 2 रुपया सपोज मिलता है। लेकिन जब 2 पॉइंट ही घटेगा तो उसमें 10 रुपये आपका कट जाएगा थीटा डी के मिला के। तो इसलिए आपको प्रॉफिट के बदले लॉस होगा और लंबे समय तक स्टे करने के कारण, थीटा डी के कारण आपका जो जहां ओरिजिनल खरीदा वह आप देखिएगा कि मार्केट ऊपर गया है, पोजीशन वाइज ऊपर गया है, लेकिन जब आप टोटल काउंट कीजिएगा तो आप जहां जिस प्राइस पे आपने खरीदा था उससे लो प्राइस पे ही मार्केट आपको मिलेगा। तो इसलिए अभी मैं कहूँगा कि ये सिचुएशन पे अभी आप अवॉइड कीजिए ऑप्शन बाइंग करना पर्टिकुलरली। वैसे मेरा काम है सजेस्ट करना, आप लोग अगर बहुत क्विक और स्कैल्पिंग अच्छा कर सकते हैं कि घुसे। एक्चुअली देखिए इसमें ऐसे सिचुएशन में हिट एंड रन वाली पॉलिसी अपनानी पड़ती है। हिट एंड रन का मतलब हुआ कि खरीदिए, बढ़ा मार्केट, वेट मत कीजिए, जो भी मिला 10 पॉइंट 20 पॉइंट लेके निकल जाइए। तो इसको बोलते हैं हिट एंड रन। अगर ये आप कर सकते हैं तो ही मैं सजेस्ट करूँगा ऑप्शन बाइंग में जाने के लिए अभी। अदरवाइज ये मार्केट अभी किसी के लिए नहीं, ना तो ऑप्शन बायर्स के लिए ना सेलर्स के लिए। सेलर्स को भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा होगा। खैर चलिए, ये मैं चूँकि प्रीलिमिनरी मतलब मुझे बतलाना था इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। तो चलिए चलते हैं आज मार्केट हम लोग देखते हैं, सीधे वनडे चार्ट पे हम लोग चलते हैं। वनडे चार्ट में हम लोग अगर हम लोग देखें तो ये देखिए अभी एक्चुअली हो क्या रहा है। निफ्टी जो है शॉर्ट कवरिंग कर रहा है। शॉर्ट कवरिंग कर रहा है मतलब यहाँ से जो फॉल हुआ था ये 750 के आसपास से, यहाँ से जो फॉल यहाँ तक हुआ था, यहाँ से अभी रिकवर कर रहा है ऊपर। ठीक है, ये चूंकि नीचे से ऊपर जा रहा है इसी को शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं। ठीक है, और ऊपर से अगर नीचे आता तो इसको प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। तो ये शॉर्ट कवरिंग जो है हो रहा है, ठीक है। अभी कहाँ तक पहुँचा ये हम लोग अभी देख लेंगे। और ये जो मूव करता है नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग होने का भी चांसेस रहता है। जैसे अभी जिस पोजीशन में मार्केट है वो पोजीशन अगर हम लोग देखें तो देखिए ये पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि ये पोजीशन जो है बेसिकली ये आपका कंसोलिडेशन वाले फेज़ में है। इस लेवल को देखें, अगर ध्यान से देखिए, ये अगर मैं एक अगर रेक्टेंगल बना दूँ तब आपको समझ में इजी आएगा। देखिए यहाँ से लीजिए, ये लेवल है, मान लीजिए आपका 500 का लेवल है, तो यहाँ से लीजिए और ये लेवल है, देखिए ये लेवल आ गया 350 का लेवल एक्चुअली, ये देखिए। और इसको अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये इसमें दे देता हूँ मैं ये हल्का कलर क्रीम वाला, तो तब आपको क्लियर दिखे। अब आप देखिए ये जो लेयर है, मतलब ये जो लेवल है, ये बेसिकली कंसोलिडेशन का लेवल, और मार्केट अभी उसी जगह जाके कंसोलिडेट कर रहा है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। जब तक ये लेवल तोड़ेगा नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए इसी में ऊपर नीचे करता रहेगा और प्रीमियम खाता रहेगा लोगों का।
तो इसलिए भी मैं बोल रहा था इंडिया विक्स लो है और जो सिचुएशन में कंसोलिडेशन वाला साइडवेज मूवमेंट वाला है, तो इसमें आपको पैसा बहुत ज़्यादा बनने वाला नहीं है। तो काइंडली ऑप्शन बायर्स जो हैं अपना हाथ न जलाएं, पैसा लूज न करें, कैपिटल रहेगा आपके पास, सेफ प्ले कीजिए। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो वही हिट एंड रन वाला पॉलिसी अपनाइए, जब तक कि ये ऊपर वाला 500 का लेवल तोड़ के ऊपर नहीं निकल जाता है, या नीचे 370 का लेवल नीचे तोड़ के नीचे नहीं आ जाता है। ये लेवल हमेशा आपको तंग करेगा अभी फ़िलहाल। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ से सीधे देखने की कैसे, मतलब जो प्रॉफिट बुकिंग, देखिए ये मैं वही बतला रहा था कि यहाँ से यहाँ तक जो ये ऊपर गया था, यहाँ से जो फॉल स्टार्ट हुआ, तो इस फॉल ट्रेंड का ही एक्चुअली अभी शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। तो शॉर्ट कवरिंग में अभी मार्केट पहुंचा है जस्ट, मतलब ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही पहुंचा है, और ये ब्रेकआउट लेवल के 50% और ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही काम कर रहा है बेसिकली। तो इस जगह चूंकि कंसोलिडेशन वाला, जैसे मैंने बताया कंसोलिडेशन वाला, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है। कल भी मैंने ये बात बतलाया था, हालांकि मार्केट कल डेटा वगैरह से बुलिश बतला रहा था, लेकिन मार्केट बुलिश के नाम पे आजकल होता क्या है, ऊपर गैप अप खुल जाता है और उसके बाद धीरे 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 करके डाउन आता है। तो सॉरी बियरिश कल बतलाया था, तो वही ऊपर खुल के नीचे आने लगा, उसी को वो बियरिश मूवमेंट समझता है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी हो रहा है शॉर्ट कवरिंग। तो शॉर्ट कवरिंग और कहाँ से हो रहा है? ओवरसोल्ड पोजीशन से हो रहा है। तो ओवरसोल्ड पोजीशन से अगर शॉर्ट कवरिंग होगा तो जनरली वो बुलिश ही उसका स्ट्रेंथ रहेगा। तो इसलिए वो डेटा बेयरिश शो करने के बावजूद भी पूरा नीचे नहीं गिरा पाया, हालांकि थोड़ा लास्ट फेज में नीचे आया, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आ पाया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो अभी जब तक ये ब्रेकआउट लेवल से ऊपर जाके ये इसको तोड़ के निकल नहीं जाता, 500 के लेवल को तोड़ के निकल नहीं जाता है, तब तक अभी ये इसी तरह ऊपर नीचे मतलब 300 से लेके 350 से लेके और 500 तक ये इसी तरह ऊपर नीचे करता रहेगा। तो ये इसलिए मैंने दिखला दिया यहाँ कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली मार्केट में। तो उसके लिए आप मेंटली भी तैयार रहना चाहिए आपको। तो चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं फिर देखने के लिए कि 5 मिनट्स में तो कुछ देखना नहीं है। देखिए लेवल वही है करीब करीब, अगर ये इस लेवल को हम लोग देखें तो ये 370 340, तो एक्चुअली ये 370 और ये है आपका 475, मतलब 500 का लेवल। इसी के बीच मार्केट देखिए घूम रहा है, समझ रहे हैं। तो हम लोग अभी चल के देखेंगे कि ऑप्शन सेटिंग क्या है, और वहाँ से हम लोग देखेंगे कल एक्सपायरी है, तो कल एक्सपायरी में सब चीज़ बुलिश या बेरिश होने के बावजूद बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मूव नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा कि कल एक्चुअली दोनों साइड से प्रेशर लगता है, और हम लोग देखेंगे अभी क्या होने वाला है। तो चलिए हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ ऑप्शन सेटअप में देखिए 22,400 पे ही एक्चुअली नेक टू नेक फाइट चल रहा है, देख रहे हैं, दोनों इक्वल है करीब करीब। और कॉल राइटर्स जो हैं इस साइड बेसिकली 450 पे थोड़ा बढ़े हुए हैं, और पुट राइटर्स जो हैं ये 350 पे हैं। तो बेसिकली 350 पे, लेकिन अगर यहाँ हम देखें तो पुट राइटर्स हेवी हैं, तो इसका मतलब ये नियरेस्ट जो ये है कॉल राइटर्स थोड़ा यहाँ ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन अगर इसका और 22,500 पे कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, तो इधर से दबाव ज़्यादा है, और 450 पे भी कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, तो इधर से दबाव ज़्यादा है, मतलब नीचे की तरफ दबाव है। लेकिन अभी हम लोग चेंजेस में जाके देखेंगे कि एक्चुअली मूवमेंट किधर की आशंका है। तो देखिए 22,400 पे पुट राइटर्स काफ़ी आ गए हैं, बहुत ज़्यादा, फ्रेश राइटिंग में बतला रहा हूँ, और 22,450 पे कॉल राइटर्स हैं। तो इसका मतलब 400 और 450 के बीच ही जनरली मार्केट रहने का चांस है, क्योंकि पुट राइटर्स इधर फ्रेश कम है। तो ये पुट राइटर्स 400 पे हैं और 450 पे कॉल राइटर्स हैं, यही इसी के बीच में मार्केट रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यही मैक्सिमम पेन यही शो कर रहा हो इन लोगों का। तो देखिए 22,400 पे ही शो कर रहा है, तो मतलब सपोर्ट पे ही आके हो सकता है 400 के आसपास ही कहीं ये एक्सपायरी हो। तो ये कल के डेटा पे डिपेंड करेगा। आज हम लोग आज का डेटा देख लें कि रिटेल ट्रेडर्स का क्या व्यू है। रिटेल ट्रेडर्स ने कॉल शॉर्ट किया है और
पुट भी शॉर्ट किया है। इसका मतलब वही जैसे मिक्स्ड होता है, तो लेकिन कॉल शॉर्ट ज़्यादा है तो इनका व्यू थोड़ा बेरिश है, मतलब नीचे, मतलब 400 के साइड है। और अगर हम FII को देखें तो इन लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है और पुट भी लॉन्ग किया है, लेकिन कॉल लॉन्ग ज़्यादा किया है, तो इनका व्यू स्लाइटली बुलिश है। तो ये जो भी एक्टिविटी करेंगे तुरंत करेंगे, क्योंकि ये जो कॉल लॉन्ग किया हुआ है, ये बाई किया हुआ है, तो ये वही थीटा डीके के कारण इनको नुकसान होगा अगर ज़्यादा देर रुकेंगे। तो शुरुआत मार्केट के शुरुआत में ही स्विंग मार्केट देखने को मौका मिलेगा, ऊपर झट से निकल के फिर नीचे आने का हो सकता है चांस मिले। और यहाँ भी देख रहे हैं वैसे ही कि प्रोप्राइटर्स ने भी कॉल लॉन्ग किया है और पुट भी लॉन्ग किया है, तो इसका मतलब अगर ऊपर निकल जाते हैं जल्दी तो ये लोग, इन लोगों का व्यू बुलिश है। तो जल्दी से ऊपर फर्स्ट हाफ में निकल के काट के उसके बाद अगर नीचे जाते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। और नीचे कहाँ, मतलब 400 पे सपोर्ट है, तो 400 के आसपास, 400 से 500 के बीच में ही है। तो अगर पहला इनिशियल फेज में देखिएगा अगर बुलिश मूवमेंट हो रहा है, तो चलिए हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं, वहीं डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इनिशियल मूवमेंट में अभी यहाँ है, और जैसे मैंने बतलाया था कि वो 61% के ऑलरेडी, मतलब ये 61% और 370 और 500 के बीच में मार्केट है। तो इनिशियल मार्केट में अगर 433 या गैप अप ओपनिंग अगर करता है, मान लीजिए, तो ये 430 के ऊपर आता है, तो ऊपर जाके ये समझ लीजिएगा कि कॉल रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा कॉल शॉर्ट किया हुआ है। तो अगर वो लोग पैनिक में नहीं आते हैं तभी मतलब मार्केट नीचे आएगा। अगर पैनिक में आके झट से अपना वो सब काटने लगे तो मार्केट तो फिर एक ट्रेंडिंग मार्केट दिखलाने लगेगा, ये याद रखिएगा। तो इस पे डिपेंड करता है कि 430 के आसपास वो इसको क्रॉस करके ऊपर जाता कि नहीं। अगर ऊपर जाता तो 500 फर्स्ट टारगेट हो जाएगा और 530 सेकंड टारगेट हो जाएगा। जाने का 565 तक भी जा सकता है, लेकिन ये नियरेस्ट टारगेट मैं बतला रहा हूँ। और अगर ऊपर जाके नीचे आने लगता है तो 370 को अगर तोड़ देता है, मतलब 400 का लेवल टूट जाता है, हालांकि नहीं टूटना चाहिए, 370 के आसपास ही आके यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए। अगर टूटता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका 300 होगा। कल बहुत ज़्यादा मूवमेंट की आशा नहीं है, चांसेस है इसी बीच में मार्केट रहेगा, लेकिन फिर भी 370 अगर टूटा तो 300 का सपोर्ट है, और 300 का अगर सपोर्ट टूटा तो फिर 270 और 200 तक आ सकता है, अगर किसी कारण से डेटा में बहुत सारे चेंजेस आ गए और टूटा। उसी तरह जनरली ये 433 और 475 तक का ही इसका रेंज है कल का, लेकिन अगर किसी कारण से टूटता है तो ये 530 और 565 तक जा सकता है। लेकिन ज़्यादा चांस है मार्केट इसी बीच में कहीं रहने का। इनिशियल हो सकता है ऊपर जाए, लेकिन फिर नीचे आके इसी बीच में कहीं रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, यही था आज का मार्केट, आज का एनालिसिस। और जैसा मैंने बतला दिया है, काइंडली ऑप्शन बायस दूर ही रहें तो अच्छा रहेगा, और अगर स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं तो ही कीजिए। तो गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।